डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग एक ऑडियो वीडियो आपको मिक्स करके दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, इसका रीज़न है क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत है और इसमें हमें एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आज के जो हमारे वीडियो का जो हेडिंग है वो है परमानेंट टिश्यू। हमने आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बता रखा है कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके सेल में डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। यानी कि ये परमानेंट टिश्यू कभी न कभी क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना ग्रोथ पूरा कर लिया, अपनी एक्टिविटी पूरी कर ली, तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर लेते हैं और वही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू। ये मैंने पहले आपको बता रखा है। मैंने ये भी बता रखा है कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। कौन कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखिए, हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 से ये शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 में आपको दिया हुआ है हेडिंग परमानेंट टिश्यू। क्या दिया हुआ है? परमानेंट टिश्यू। आपको परमानेंट टिश्यू दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये जो परमानेंट टिश्यू है, इसका पहले पैराग्राफ में तो सिर्फ डिफिनीशन दिया हुआ जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जो परमानेंट टिश्यू है दो टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में बोले थे हमने कि उसमें एक ही टाइप के सेल होंगे, फंक्शन भी सेम ढंग का होगा। बट हमने बोला था कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलके, ठीक है, अगर टिश्यू बनाएंगे परमानेंट टिश्यू, उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने क्या क्या बताया था? हमने बताया था आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ठीक है। और इधर परमानेंट टिश्यू में क्या बताया था? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए, इसी पेज नंबर में 86 में ही आप साइड में देखिए, ठीक है। आप साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, इसी पेज में आप देखिए, ठीक है। राइट साइड में क्या है आपका? देखिए यहाँ पे सिंपल टिश्यू के नाम पे पूरे पेज को आप देख सकते हैं। सिंपल टिश्यू के नाम पे, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं। एक आपका है पैरेन्काइमा, एक आपका है कोलेनकाइमा और एक आपका है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा में आप देख सकते हैं बच्चे, पैरेन्काइमा का जो सेल है, ठीक है, उस सेल के बीच में गैप है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, पैरेन्काइमा का जो सेल है वो है थिन वॉल्ड, क्योंकि वहाँ पे सेलुलोज के अलावा किसी भी चीज़ का मतलब सेलुलोज भी सेल के वॉल के अंदर होता है, सेल वॉल के ऊपर किसी चीज़ का डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए इसका सेल वॉल क्या होता है? थिन होता है। बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस है। और मैं आपको बताऊं, इसके न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होते हैं और ये लीविंग होता है, ठीक है, लीविंग होता है। इसके ऊपर चूँकि किसी भी पदार्थ का थिकनिंग डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम नहीं करता, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ। ये जो पैरेन्काइमा सेल है ना, इस पैरेन्काइमा जब भी आप पढ़िएगा तो आप इसको मतलब एक रस्सी की तरह, मतलब रस्सी की तरह इसको मानिएगा नहीं, रस्सी याद करिएगा अपने मन में। रस्सी, रोप्स, ठीक है, रस्सियाँ, ROPES। मैं आपको बता दूँ कि पैरेन्काइमा एक ऐसी टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके सेल का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, कई शेप में होता है। तो देखिए, रोप्स यानी कि इसके सेल के साइज़ के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, रोप्स। आर का मतलब, इसको आप अलग से लिख लीजिए, ठीक है, डायग्राम के बगल में लिख लीजिए, जहाँ मर्जी लिख लीजिए, रोप्स। तो ROPES, आर का मतलब राउंडेड,
ओ का मतलब ओवल, ठीक है, पी का मतलब पॉलीगोनल, ई का मतलब इलोंगेटेड, एस का मतलब स्फेरिकल। ओके, तो ये 5 चीज़ें जो हैं, ये 5 तरह के शेप हैं, ठीक है। 5 तरह के शेप हैं, कौन कौन? तो हम क्या बोल रहे हैं? राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड और स्फेरिकल। ये रोप्स, ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा। ये किसके लिए है? पैरेन्काइमा के सेल के लिए है, ठीक है, पैरेन्काइमा के सेल के लिए है। क्लियर? तो कहता है ये जो पैरेन्काइमा का जो सेल है, ठीक है, उसका ये शेप हो गया। अब देखिए जो आपको लिखा हुआ है जनरली, वो क्या लिखा हुआ है? ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, द वेरियस, मतलब सिंपल टिश्यू के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि ए सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. Parenchyma form the major component within the organ. The cell of the parenchyma are generally isodiametric. इसको रफली स्फेरिकल ही बोल सकते हैं. दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप. इसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बता दिया? रोप्स, ठीक है, रोप्स, रस्सियाँ. देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलोज ओनली, ठीक है, इसके ऊपर किसी चीज़ का डिपोजिशन नहीं होगा, इसलिए थिन होगा. दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड or have a small intercellular space. The parenchyma perform various functions like photosynthesis, storage, secretion. Okay? सिंपल. बट देखिए मैं आपको अलग से थोड़ा सा बता दूं कि कहता यही पैरेन्काइमा अगर क्लोरोप्लास्ट को बियर करे तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा. क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा. तब ये किसका काम करेगा? फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, ठीक है. कहता यही पैरेन्काइमा अगर थोड़ा मच मोर इलोंगेटेड हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोजेनकाइमा. ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, और ये सेक्रेटरी इन फंक्शन भी होता है, ठीक है. और कहता है कि जो इंटरसेलुलर स्पेस आप देख रहे हैं इसमें अगर एयर चैम्बर भर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा. क्लियर है पॉइंट? अब आइए द कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा का आप डायग्राम बगल में देख सकते हैं इसी पेज नंबर 86 पे. ये जो कोलेन्काइमा का डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देखिए, मतलब जो कॉर्नर इसका पार्ट है, कॉर्नर पे बहुत ही ज़्यादा थिक पार्ट है, कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा थिक एंड पार्ट है, थिक एंड कॉर्नर है. क्यों? यहाँ पे एक्स्ट्रा पदार्थ का डिपोजिशन हुआ है. कोलेन्काइमा सेल के मतलब कोलेन्काइमा सेल में कॉर्नर पे हर जगह डिपोजिशन हुआ है, और डिपोजिशन हुआ है इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब उसकी डिपोजिशन जो है वही उसका शेप देता है, ठीक है. तो उसका एक कोनिकल शेप देता है, ठीक है. तो कोनिकल शेप देता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. देखिए 3 तरह का इस डिपोजिशन के आधार पे हम शेप बोलेंगे. एक बोलेंगे कोनिक, ये लैकुनर, ठीक है, लैकुनर कोलेन्काइमा. एक बोलेंगे एंगुलर कोलेन्काइमा. एक बोलेंगे लेमिलर कोलेन्काइमा. अगर कॉर्नर पे डिपोजिशन हो तो बोलते हैं एंगुलर कोलेन्काइमा. अगर साइड में लेयर के ऊपर डिपोजिशन हो तो बोलते हैं लेमिलर पैरेन्काइमा, ठीक है. और कहता है कि 2 सेल के बीच जो गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा जो बचा हुआ है, उसमें भी अगर डिपोजिशन हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, लैकुनर कोलेन्काइमा. क्लियर है? कोलेन्काइमा अकर्स इन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इस डायग्राम के बगल में, ठीक है, द कोलेन्काइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट. अब याद है डाइकॉट प्लांट में क्या हमने बताया था? डाइकॉट प्लांट में क्या बोले थे कि जस्ट नीचे, ठीक है, किसके नीचे? एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस. यानी कि डाइकॉट का जो हाइपोडर्मिस था वो क्या था? कोलेन्काइमा का बना हुआ था. हमने एमएससी डिग्री का इस्तेमाल किया था, एमएससी डिग्री. क्लियर है पॉइंट? ठीक है. तो कोलेन्काइमा, हाइपोडर्मिस किसका बना होगा? कोलेन्काइमा का. इट इज़ फाउंड आइदर एज ए होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, कंसिस्ट ऑफ सेल which are much thickened at the corner due to deposition of cellulose. सेलुलोज तो होता ही है, उसके बाद होता है हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ये याद रखिएगा. कोलेन्काइमा सेल, और देखिए इसको ग्रीन कलर से उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, घेरा हुआ है. ये देखिए इसमें ये वीडियो आपको बोल के बनाने का यही मकसद है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ हमने अंडरलाइन कर रखे हैं और डायग्राम भी बगल में है. इतना आपको बोर्ड पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है. तो मुझे लगता है कि आप इसका पूरा का पूरा कर लेंगे.
कॉलेनकाइमेटस सेल्स मे बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ये भी 3 शेप में होता है, ठीक है, बट इसमें कोई राउंडेड नहीं है और इलोंगेटेड नहीं है, याद रखिएगा। जो उसमें हम रोप्स इस्तेमाल किए थे उसमें राउंडेड और इलोंगेटेड को हटा दीजिए, बाकी यहाँ भी वो ट्रिक चलेगा। दीज सेल्स एसिमुलेट, ठीक है, फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कहता है ये भी क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, क्यों, वहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है तो ये इसलिए एब्सेंट हो जाता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। इसको अंडरलाइन कर लीजिए पूरा, और आपको रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये देख के आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो मतलब एक यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करने वाली ये है कि एकमात्र ऐसा लिविंग टिश्यू है, सिंगल टिश्यू है, ठीक है, कॉलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू में एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसमें थिकनिंग मटेरियल होने के बाद भी ये लिविंग ही रहता है और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। अब लास्ट में आ जाइए, इस पेज के लास्ट में आइए, स्क्लेडेनकाइमा। स्क्लेडेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल with thick and lignified cell wall having a few or numerous pits, ठीक है। they are usually dead and without प्रोटोप्लास्ट, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, याद रखिएगा। स्क्लेडेनकाइमा में प्रोटोप्लास्ट नहीं हो रहा है, और आगे जो आप पढ़िएगा, ठीक है, मतलब जाइलम, उस जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स में भी प्रोटोप्लास्ट नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल वॉल, और अगर सेल वॉल हटा दीजिएगा, ठीक है, सेल वॉल हटा दीजिएगा तो जो बचता है प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल हटाने के बाद, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यानी प्रोटोप्लास्ट से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दीजिए तो बचेगा प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। बट प्रोटोप्लास्ट इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि स्क्लेडेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग ए फ्यू न्यूमरस पिट्स, they are usually dead and without protoplast. On the basis of variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma may be either fiber or sclerites. The fiber are thick-walled, elongated and pointed cells, generally occurring in groups in various part of the plant. The sclerites are, अब देखिए sclerites, ये देखिए दोनों डायग्राम, ठीक है, ये साइड में दोनों डायग्राम आप दे सकते हैं। स्क्लेराइड के बारे में देखिए कैसा है। स्क्लेराइड क्या है? स्फेरिकल है, ओवल है, ठीक है, या सिलेंड्रिकल इसको कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा थिकेंड होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, और ये डेड होता है पूरी तरह, ठीक है। इसमें नैरो कैविटीज़ होती है, ल्यूमेन होती है, और ये पाया कहाँ पे जाता है? आप डायग्राम इसको अच्छे से देख लीजिए, पाया कहाँ जाता है? कहता है फ्रूट वॉल में, ठीक है। किसमें? जैसे अमरूद आपने देखा होगा, पियर देखा होगा, सपोटा देखा होगा, ठीक है। तो ये जो फ्रूट होता है इसके सेल वॉल में, यानी फ्रूट वॉल में पाई जाती है। पल्प में जो उसका छिलका होता है ना, उसमें ये पाई जाती है। इसको हम लोग स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है स्टोन सेल्स, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और कहता है ये सीड कोट ऑफ लेग्यूम, यानी कि लेग्यूम का जो सीड होता है ना, उसका जो सीड कोट होता है उसमें भी पाया जाता है, और चाय की पत्तियों के ऊपर भी पाया जाता है, ठीक है। कहता है स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है एक ट्रिक है आपको। एक ट्रिक क्या है? अब हम लोग पेज नंबर 87 में एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। पेज नंबर 87 के डायग्राम को अब आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 87 का जो डायग्राम है, ठीक है, उस डायग्राम में जो हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, वो तो देखेंगे। पहले इसके लिए मैं ट्रिक बता दूं, ऊपर का जो 4 लाइन है लिखा हुआ, उसके लिए मैं ट्रिक बता दूं, ठीक है। कि हमारे घर पे हमारा एक दोस्त आया, वो एसपीजी सुरक्षा में लगा हुआ, प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री साहब जो हैं, ठीक है, जिनके एसपीजी सुरक्षा में वो लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको जब दोस्त आया तो दोस्त होता है, हम क्या मतलब मानेंगे, एक बहुत बड़ा सेना का मेरा दोस्त था। मैंने उसको कहा एसपीजी साहब, ठीक है, आप चाय ले लो
और साथ में बीन के दाने हैं वो ले लो, यानी कि बीन के दाने लो और चाय ले ले, बीन के दाने ले ले और चाय ले ले। अब देखिए यहाँ पे हमने किसको बोला, ठीक है, हमने बोला मतलब अपने दोस्त को, ठीक है, कि भाई एसपीजी साहब, ठीक है, यानी एसपीजी साहब मतलब एसपीजी सुरक्षा में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको मैंने बोला। एस से आपका हो गया सपोटा, पी से हो गया पियर, जी से हो गया गुआभा, एसपीजी साहब, साहब में ना मतलब एस्क्रेडाइट्स, और मैंने क्या बोला, क्या ले लो, बीन ले लो, तो बीन आपका हो गया लेग्यूम, ठीक है, और साथ में क्या ले लो, चाय ले लो, तो लीव्स ऑफ टी, तो लीव्स ऑफ टी लेग्यूम ये ले ले, ठीक है, तो ले ले का मतलब हो गया लीव्स ऑफ टी और लेग्यूम, ठीक है जी। उसके बाद सपोटा, सपोटा, पियर और गुआवा, ये हो गया एसपीजी, ये दिमाग में रखिएगा। अब आइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है, इसके डायग्राम को अब आप देखिएगा। ये डायग्राम जो है, ठीक है, दो पार्ट में बटा हुआ है, ऊपर है आपका जाइलम का, नीचे जो आपका है वो है फ्लोएम का, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स, इसमें हमने आपको क्या बताया था कि दोनों में चार चार तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी चार चार तरह के टिश्यू होते हैं। वही लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दोज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। आपको पहले बताया था, इसको हम लोग ट्रैकियरी एलिमेंट भी बोलते हैं, नेमली ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। मैं आपको पहले बता दूं कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये दोनों का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, दोनों का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा ये अलग चीज़ है। जाइलम फाइबर का काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना और जाइलम पैरेन्काइमा का काम है, ठीक है, स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ फूड करना, कोई चीज़ का सेक्रीशन करना, ठीक है। तो कहता है जिम्नोस्पर्म लैक, अच्छा अब इसमें जो ट्रैकिड है, ट्रैकिड बपौती है किसका, जिम्नोस्पर्म का, और वेसल बपौती है किसका, एंजियोस्पर्म का। यानी कि जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स होगा, वेसल नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में वेसल्स होगा, ट्रैकिड्स नहीं होगा। बट दोनों का फंक्शन चूँकि सेम है तो दोनों जगह अलग अलग काम हो जाता है, दोनों के अलग अलग के द्वारा, ठीक है। तो कहता है वही जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, ठीक है। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड, देखिए ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड। देखिए ट्रैकिड टी से शुरू होता है, आप इसी से याद रखिएगा, टी से ट्यूब, टी से, ठीक है, थिक, टी से टैपरिंग एंड्स, ओके। और लिग्निफाइड, अगर थिक है बहुत ज़्यादा तो लिग्निन का डिपोजिशन होगा ही। दीज आर डेड। अब देखिए ट्रैकिड्स के लास्ट में आपको क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ट्रैकिड्स DS मतलब डेड हो चुका है, ये दिमाग में रखिएगा। दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। हमने पहले बताया था प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होगा। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। फ्लावरिंग प्लांट में दोनों आ जाता है, इसलिए दोनों लिखा हुआ है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। अब देखिए मेनी सेल है लिखा हुआ, मेनी सेल लिखा हुआ है तो ये अलग अलग सेल है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स, यानी कि कॉल्ड वेसल मेंबर्स। ईच वेसल मेंबर विद लिग्निफाइड वॉल and a large central cavity. The vessel cells are also devoid of protoplasm. ट्रैकिड्स की तरह यहाँ भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है, जबकि आपने देखा था स्क्लेरेन्काइमा तो पूरा प्रोटोप्लास्ट ही नहीं होता था, ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टाइप था पिछले पेज में। वेसल्स मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। अब देखिए परफोरेशन वहाँ पे डायग्राम में आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, तो पता नहीं आपको डायग्राम में ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगा कि नहीं, बट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है परफोरेटेड, ठीक है, यानी कि ट्रैकिड्स होता है नॉन परफोरेटेड, अनपरफोरेटेड, और ये होता है वेसल्स परफोरेटेड, ये दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म।
जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में एक एक लाइन। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकेंड वॉल एंड ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल लिमन। ऑब्लिटेरेटेड का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, ठीक है, डिजेनरेटेड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड लगभग, तो वही लिखा हुआ है ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। दीज में आइदर बी सेप्टेड और एसेप्टेड। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, आपको पता ही है, सिर्फ पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, कॉलेनकाइमा भी होता है, ठीक है, दोनों लिविंग होता है, स्क्लेरेन्काइमा तो डेड होता है। जाइलम पैरेन्काइमा cells are living and thin-walled, and their cell wall are made up of cellulose. They store food material in the form of starch or fat. देखिए इसको राउंड किया हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। And other substances like tannin, the radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cell. इसको रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ, इसको आपको याद रखना है। प्राइमरी जाइलम ऑफ 2 टाइप्स, इसका तो कल हमने ट्रिक भी आपको बताया था कि प्राइमरी जाइलम्स, इसके जस्ट हमारे पहले वीडियो में आपको देखना होगा, देख सकते हैं, ट्रिक का मैंने एक अलग से वो बना दिया है, ठीक है, वो रखा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। एक्सार्क और इंडार्क जो कंडीशन होता है प्रोटोजाइलम का, उसके लिए मैंने ट्रिक बना रखा है। तो कहता है कि प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी जाइलम यानी कि जो प्राइमरी ग्रोथ में, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी के बाद, प्राइमरी मेरिस्टेम किस में बदल गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो जाइलम बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी जाइलम, जो फ्लोएम बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले इनिशिएट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, जो बाद में इनिशिएट होता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। तो प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम and the later form primary xylem is called metaxylem. In stem, the protoxylem lies towards the center, यानी कि अंदर पित्त के पास, and the metaxylem lies towards the periphery, ठीक है। This type of primary xylem arrangement is called indark। और इस रूट में हमने कल ही आपको बताया था, रूट में क्या होगा, द प्रोटोजाइलम लाइज टुवार्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवार्ड्स सेंटर। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्क, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका ट्रिक बताया था। स्टेम में टी अंदर होता है तो बोलेंगे इंडार्क, एक्सार्क में टी बाहर होता है। एक्सार्क वर्ड जो लिखते हैं हम लोग, उसमें क्या लिखते हैं, रूट ROOT, टी सबसे बाहर है एक्सार्क। स्टेम में लिखते हैं STEM, टी अंदर है तो उसको क्या लिखते हैं, इंडार्क, ठीक है। तो ये हम लोग बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, तो ये तो आपको पहले से क्लियर है, कुछ पढ़ना है नहीं। लास्ट में हम लोग देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के बारे में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ओके, तो बाकी हम अगले पेज में देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं इस पेज में, ठीक है, इस पेज में आपको बढ़िया से गौर करना है। 87 पेज नंबर जो चल रहा है, इसमें आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, कि हाँ मतलब डायग्राम कौन कौन है, उसमें क्या क्या लेवल किया हुआ है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए हमने इसको फोकस किया है इस तरह से बोल के। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए उसी फ्लोएम का रेस्ट पार्ट, यानी कि फ्लोएम पिछले पेज में जो आपको लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि इसमें क्या क्या होता है, सीव ट्यूब मेंबर्स होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। ओके, अब देखिए पेज नंबर 88 चल रहा है, इसमें कोई डायग्राम आपको नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें सिर्फ लैंग्वेज है तो इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स, आपको पता ही है, जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स, ठीक है। यानी जिम्नोस्पर्म में जो होता है ना, जो सीव ट्यूब होता है, सीव सेल होता है, वो प्रिमिटिव स्टेज में होता है। कहते हैं जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल, इसको अंडरलाइन करके अच्छे से याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल। मतलब जिम्नोस्पर्म में ना तो सीव ट्यूब होता है ना कॉम्पेनियन सेल होता है। देखिए सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल एक साथ हम लोग बोलेंगे, पता है क्यों? सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है
और उस न्यूक्लियस के फंक्शन को पूरा करने के लिए उसके साथ हमेशा कौन रहता है, कॉम्पेनियन सेल। और वहाँ पे क्या है, सीव ट्यूब है ही नहीं तो कॉम्पेनियन सेल वहाँ होगा ही नहीं। यानी कि जिम्नोस्पर्म में ना सीव ट्यूब होगी ना कॉम्पेनियन सेल होगी। यहाँ पे सीव ट्यूब होगी तो कॉम्पेनियन सेल भी होगी, क्योंकि सीव ट्यूब बिना कॉम्पेनियन सेल का काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में जो एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं, जिसको हम लोग सीव ट्यूब सेल बोलते हैं, सीव सेल बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यानी ये पॉइंट एकदम क्लियर कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो अब देखिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कॉम्पेनियन सेल। क्यों कॉम्पेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होना पड़ता है? क्योंकि इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता। ये जान जाइए, प्लांट सेल में सीव ट्यूब सेल्स एंड एनिमल सेल में आरबीसी, इनके पास ना न्यूक्लियस होता है, ना मैच्योरिटी के स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्गी बॉडी होती है, कुछ नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, कहता है ये जो कॉम्पेनियस देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर, इसलिए इसका नाम है सीव ट्यूब्स। सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। ए मैच्योर सीव एलिमेंट पॉजेज ए पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, अंडरलाइन किया हुआ है, एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक्स ए न्यूक्लियस। इसमें पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा। पेरीफेरल साइटोप्लाज्म क्यों होगा जी? क्योंकि सेंट्रल पोजीशन पे क्या है, बहुत बड़ा वैक्यूल है, इसलिए चारों तरफ सिमटा रहेगा कौन, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस यहाँ होगा नहीं। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल, इसलिए तो बताए दोनों कंप्लीमेंट्री हैं। जहाँ सीव ट्यूब होंगे वहाँ कंपेनियन सेल को रहना होगा। जिम्नोस्पर्म में ना सीव ट्यूब है ना कंपेनियन सेल रहा, न रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। ठीक है, द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। कहते हैं कंपेनियन सेल है क्या जी? कहते हैं कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, which are closely associated with sieve tube elements. Okay, the sieve tube elements and companion cells are connected by pit filled. देखिए दोनों में क्या है, जो पिट होती है, जो डिपोजिशन जहाँ पे नहीं होती है, वो जो पिट होती है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। चूँकि दोनों का वॉल कॉमन होता है, लॉन्गिट्यूडनली दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं, तो उसमें जो परफोरेशन होता है ना, जो पिट होती है, सॉरी परफोरेशन नहीं, पिट, उसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose, ठीक है, पैरेन्काइमा आप समझ ही रहे, सेलुलोज का ही होगा, ठीक है, एंड हैज़ पिट्स थ्रू which plasmodesmatal connection exist between the cells. Okay, the phloem parenchyma stores food material and other substance like resin, latex and mucilage. ठीक है, phloem parenchyma is absent in most of the monocot. ठीक है, यानी कि मोनोकॉट स्टेम में तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी नहीं होता, पेरिसाइकिल भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती नहीं। ठीक है, जो आपको कल के वीडियो मैंने कलेक्ट करके बताया था पीके स्पेशल के नाम से। ठीक है, अब देखिए फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट मोस्ट, ये हो गया फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, कहता है इसको हम लोग बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको एग्जाम में आएगा। आर मेड अप ऑफ sclerenchymatous cell. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem, जो secondary growth में बनेगा। These are much elongated, ठीक है, unbranched and have pointed needle-like apices. The cell wall of phloem fiber is quite thick at maturity. These fiber lose their protoplasm and become dead. Okay, phloem fiber of jute, अब इसको अंडरलाइन देखिए किया हुआ है, एनसीईआरटी अंडरलाइन किया हुआ है। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
जूट, फ्लैक्स और हेम्प, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सिव ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम। देखिए कितनी, जैसे वहाँ प्रोटोजाइलम था, यहाँ प्रोटोफ्लोएम। एंड द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज़ बिगर साइज ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड एज मेटाजाइलम। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा एक वीडियो है जिसमें हमने आपको सिर्फ परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया। ओके, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में पूरा का पूरा यही इन्फॉर्मेशन है। पहला क्या था इसका पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या था, ठीक है, दूसरा क्या हमने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में था आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के बारे में जो भी चीज़ें हैं सब हम आपको इस वीडियो विजुअल में, ऑडियो वीडियो विजुअल में बताए। और बाद में क्या बताया, जाइलम फ्लोएम। इसके लिए आपको इस एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छोड़ना है और इस एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरे किताब का एक भी वर्ड पढ़ना भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, देख लीजिए ये एनसीईआरटी जो इसमें हमने डाला है कितना कुछ है, इसमें पॉइंट किया हुआ है। चूँकि पॉइंट किया हुआ है ये मैं आपको बोर्ड पे नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने ये ऑडियो वीडियो मिक्स, ठीक है, ये बना के आपको पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द टिश्यू सिस्टम। उसमें हम बताएंगे आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये सब हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।